अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार सी बीफ मटका बिरयानी शेयर करूंगी जो मैं क्ले पॉट में बनाऊंगी और ये बहुत ही मजेदार, डिफरेंट और बहुत खुशबूदार बनती है। और ईद में कुछ नया ट्राई किया जाए तो क्या ही बात है। बिरयानी तो हम रेगुलर बनाते ही हैं, मगर कुछ अलग अंदाज से बनाई जाए तो ईद की दावत का मजा दुबाला हो जाता है। आज मैं बीफ की मटका बिरयानी बना रही हूँ। ये भी बहुत मजेदार और टेस्टी बनती है और हम इसको क्ले पॉट में बनाएंगे। आप रेगुलर पॉट में भी बना सकते हैं, कुकिंग पॉट में। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए बिरयानी मसाला रेडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मसाला रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 2 टेबल स्पून के बराबर देगी लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च, ये फुल 1 टेबल स्पून लेना है। और तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया लेना है, 1 टीस्पून फुल कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून के बराबर इसमें पिसा हुआ जीरा और 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला, 1 टीस्पून के बराबर आमचूर पाउडर, यह बाजार में आसानी से मिल जाएगा। और साथ ही 1 टीस्पून के बराबर ये काला जीरा है जिसको शाह जीरा भी कहते हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 4 से 5 बड़ी इलायची, 6-7 छोटी इलायची, 2 से 3 बादियान के फूल और 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 4 से 5 ये पत्ते हैं तेजपात के, ये भी ऐड कर दीजिए। चाहे तो आप इसको चूरा करके ऐड कर दें, छोटा छोटा टुकड़ा करके। 7 से 8 काली मिर्चें, 7 से 8 लौंगे, 5-6 दालचीनी के टुकड़े और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें 8 से 10 आलू बुखारा भी ऐड कर देंगे और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 टेबल स्पून के बराबर नमक शामिल करके अब हम तमाम मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले आपस में ये बिल्कुल अच्छे से इवनली मिक्स हो जाएं। अब हम ये जायफल जावित्री है और छोटी इलायची, एक टुकड़ा जो है जायफल का है, थोड़ा सा जावित्री का और 5 से 6 छोटी इलायचियां हैं। इन तीनों चीजों को चॉपर में बहुत बारीक सा पीस लेंगे और फिर उसमें से हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें मसाले में शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला रेडी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये तकरीबन 1 किलो के करीब मिक्स बोटी है बीफ की और ये 4 अदद प्याज है जिसमें से हम 3 बड़ी प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ये 3 प्याज हैं जिनको मैंने ब्राउन कर लिया है। अब हम एक कुकिंग पॉट लेंगे। मैंने क्ले पॉट लिया है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हाफ कप ऑयल शामिल किया है और साथ ही मैं इसमें एक प्याज जो मैंने बचाई थी उसको स्लाइस करके डाल देंगे। अब हम इसको हल्का सा सौटे करेंगे। इसके साथ ही तमाम गोश्त अच्छे से धो के हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। गोश्त को 5 से 6 मिनट तक जो है प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर देंगे और इसको भी बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए। इसको अच्छे से भूनना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको प्याज और गोश्त के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने बिरयानी मसाला बनाया है। ये मसाला हम तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर देंगे और इसकी बहुत मजेदार खुशबू आती है। और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले नहीं और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको बहुत अच्छे से भूनना है। 3 से 4 मिनट तक हमें गोश्त के साथ मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है ताकि जो है मसाला अच्छे से भुन जाए। अब हम इसके अंदर तकरीबन 4 बड़े टमाटर स्लाइस करके वो भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे टमाटरों के साथ। अब जो है 5 से 6 मिनट में टमाटर जो है अपना पानी रिलीज कर देंगे। अब हमें गोश्त को गलाने के लिए रखना है। अभी देखें अच्छा खासा पानी निकल आया है टमाटर का। तो अब हम और टमाटर भी अच्छे खासे नरम हो गए। अब हम इसमें 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में ये गोश्त अच्छे से गल जाएगा। इसको कवर करके गलने के लिए रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पे और बीच बीच में चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि गोश्त नीचे ना लगे। अब ये देखें 20 मिनट के बाद ये अच्छा सा मसाला भुन गया है, गोश्त गल गया है और जो है अब हम इसमें जो हमने ब्राउन प्याज किया था वो 1 कप दही के साथ पेस्ट बना लेंगे और इसको भी गोश्त में शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी भूनना है। अब फ्लेम हम हाई कर लेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। अब दही भी जो है ना वो अपना पानी रिलीज करेगा तो इसको कवर करके 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। ये देखें ये दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, मसाला बिल्कुल रेडी है।
मसाले की ग्रेवी जो है ये इतना ही कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं करना है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। जी, मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं, उनको चौकोर कट कर लिया है और जर्दे का कलर डाल के पानी में बॉईल कर लिया है, तो इनके ऊपर येलो कलर आ गया है। और ये मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, थोड़ा सा धनिया, 6-7 हरी मिर्चें, आधा लेमन और 1 बड़ा टमाटर, उसको स्लाइस कट कर लिया है। ये सब हम बिरयानी मसाला में ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने 4 ग्लास चावल लिए हैं, ये बासमती चावल है, इनको अच्छे से धो के मैंने नीम गर्म पानी में भिगो लिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे और उसमें 12 ग्लास पानी लिया है। उसमें मैं तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर जीरा, 2-3 लौंगे, 2-3 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, चंद पत्ते पुदीने के ऐड किए हैं ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए पानी में। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा पानी तो इसमें जो मैंने चावल भिगोए हैं उनको स्टेन करके ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून के बराबर नमक ऐड कर दूंगी, क्योंकि पानी ज्यादा है तो इसमें ज्यादा नमक जाएगा। और 2 टेबल स्पून के बराबर सफेद सिरका ऐड कर दिया है। इससे होता है कि चावल बहुत खिले खिले बनते हैं और बिल्कुल व्हाइट बनते हैं। अब ये देखें, ये तकरीबन 70% तक कुक हो गए हैं। हमें इतना ही कुक करना है, इससे ज्यादा कुक नहीं करना है। 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से बिल्कुल कुक हो जाएंगे। अब हम इसको स्टेनर से स्टेन करके निकाल लेंगे और एक ठंडा पानी उसमें से गुजार लेंगे। इस तरह से ये मेरे देखें चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं और कितने खिले खिले बने और वाइट। अब हमने जो कोरमा रेडी किया था उसमें हम ½ लेमन स्क्वीज करेंगे। अब जो मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं वो ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आलूओं पे भी तमाम मसाला जो है अच्छे से लग जाए। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलूओं को मसाले में। अब 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको मिक्स नहीं करेंगे, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, इसको ऊपर ही डाला रहना। अब इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और टमाटर ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स नहीं करेंगे, बस ऊपर ही इसको फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर जो चावल बॉईल करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। तमाम चावलों को इसके ऊपर ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से। अब थोड़े से पानी में जर्दे का कलर जो होता है उसको मिक्स करके वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा जर्दे का जो रंग है वो ऐसे ही छिड़क देंगे। इसे 2 कलर बहुत अच्छे से आते हैं, एक लाइट और एक डार्क। और थोड़ा सा जो है हम इसके ऊपर जो हमने प्याज ब्राउन किया था वाला ऑयल डाल देंगे। इससे क्या होता है कि ऊपर के चावल होते हैं उसमें भी एक अच्छी सी नमी आ जाती है। और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। पहले 2 से 3 मिनट तक तेज आंच पे रखेंगे ताकि स्टीम बन जाए और उसके बाद 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 20 मिनट के बाद ये देखें कितनी जबरदस्त सी बिरयानी रेडी हो गई है। और जो है इसमें कितना अच्छा सा कलर आया है, एक ऑरेंज कलर आया और एक येलो कलर आया है। ये देखें तमाम चावल जो है वो खिले खिले बने हैं और मसाला भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप भी जरूर बनाइएगा, बहुत ही मजेदार सी बनी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बस छोटी सी मटकी है मैंने इसमें जो है सर्व कर रही हूँ, तो आप भी इसको बनाइएगा, बहुत ही मजेदार सी डिफरेंट सी बनती है। अगर आपके पास क्ले पॉट है तो आप उसमें जरूर बनाइएगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मजे की बनती है और खुशबू भी बहुत जबरदस्त होती है और कुछ डिफरेंट हो जाता है, तो सब लोग शौक से भी खाते हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर किया कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मजेदार मटका बिरयानी जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।